जय श्री कृष्ण मित्रों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। YouTube पर हर रोज लाखों वीडियो अपलोड होते हैं, पर उन लाखों के बीच में श्री कृष्ण का गीता ज्ञान आपके पास पहुंचा है, इसका कोई विशेष कारण हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 7वां देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। भगवत गीता के 7वें अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति और ज्ञान के संबंध में उपदेश दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि वे ही परम सत्य हैं और समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं। इस अध्याय में भगवान ने अपने प्रकृति स्वरूप, भक्ति के प्रकारों और इस सृष्टि के रहस्यों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। 7वां अध्याय का पहला उपदेश, ज्ञान और विज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योग में समर्पित होकर मेरे बारे में जानो। जब कोई पूर्ण निष्ठा से मेरी भक्ति करता है तभी उसे मेरा वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। वे बताते हैं कि बहुत कम लोग इस सृष्टि के वास्तविक रहस्य को समझ पाते हैं और उनमें से भी कुछ ही लोग मुझे जान पाते हैं। गीता का दूसरा उपदेश, भगवान की अपरा और परा प्रकृति। श्री कृष्ण ने अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन किया है। अपरा प्रकृति, नीच प्रकृति, इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं। ये सब मिलकर जड़ प्रकृति बनाते हैं। परा प्रकृति, श्रेष्ठ प्रकृति, यह जीवात्मा है जो संपूर्ण जगत का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही इस जगत की आधारशिला हैं और समस्त प्राणियों के भीतर विद्यमान हैं। गीता का तीसरा उपदेश, भगवान की महिमा। भगवान बताते हैं कि उनकी माया के प्रभाव के कारण यह जगत उन्हें पहचान नहीं पाता। वे कहते हैं कि जो भी सच्चे हृदय से उनकी शरण में आता है वही उन्हें जान पाता है। वे बताते हैं कि 4 प्रकार के भक्त उनकी पूजा करते हैं। 1. अर्थ, जो कष्ट में होते हैं। 2. जिज्ञासु, जो ज्ञान की इच्छा रखते हैं। 3. अर्थार्थी, जो धन या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। 4. ज्ञानी, जो उन्हें हर जगह देखते हैं और जो उनकी भक्ति में रत रहते हैं। इन चारों में से ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता है। गीता का चौथा उपदेश, माया का प्रभाव और मानव की सीमाएं। भगवान बताते हैं कि जो लोग भौतिक इच्छाओं के वश में रहते हैं वे दूसरों की पूजा करने लगते हैं। वे देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हीं से फल की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि इन देवताओं की पूजा करने से प्राप्त फल अस्थायी होते हैं, जबकि जो लोग उनकी भक्ति करते हैं वे शाश्वत फल प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोग ज्ञान और विज्ञान का सही अर्थ समझते हैं वे ही उन्हें पहचान पाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप जान पाते हैं। इस अध्याय में भक्ति, ज्ञान और भगवान की अनंत महिमा का वर्णन किया गया है, जो किसी भी व्यक्ति को भगवान के प्रति निष्ठा, प्रेम और समर्पण की ओर प्रेरित करता है। तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी मार्ग भक्ति है। जो व्यक्ति निरंतर, निस्वार्थ और श्रद्धा भाव से भगवान की आराधना करता है वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम ज्ञान को प्राप्त करता है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।